हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी अनदर न्यूज वीडियो में। इसमें आज अपन बात करने वाले हैं पाकिस्तान और लीबिया के बीच हथियारों की सौदेबाजी हुई है। क्या हुआ है? और भिखारी देश पता नहीं क्या ले रहा है भाई। क्या कर रहा है समझ नहीं आ रहा है पाकिस्तान। ठीक है, तो ये थी न्यूज। क्या है मैं आपको बता देता हूँ इसमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष रिपोर्ट। आज हम बात आपको लेकर चलेंगे दुनिया के उस हिस्से में जहाँ से सस्ता हथियार और तेल तीनों के सौदे अक्सर बंद कमरों में तय होते हैं। आज की यह रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक ऐसी परत दर परत कहानी है जिसका तार जुड़ते हैं उत्तर अफ्रीका के अशांत लीबिया से और दक्षिण एशिया के परमाणु शक्ति पाकिस्तान का तक। विषय प्रवेश क्या है? बीते कुछ हफ्तों में अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों, रक्षा विश्लेषकों और संयुक्त राष्ट्र के गलियारों में एक ही सवाल गूंज रहा है: क्या लीबिया और पाकिस्तान के बीच हथियारों का कोई गुप्त सौदा हुआ है? अगर हुआ है तो किसकी जानकारी में? और इसका असर पूरे मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया के रक्षा पर क्या पड़ेगा, मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। लीबिया अराजकता की प्रयोगशाला क्या है? लीबिया एक ऐसा देश जो कभी अफ्रीका की के सबसे अमीर देशों में गिना जाता था। तेल के भंडार, स्थिर मुद्रा और मजबूत बुनियादी ढांचा। लेकिन साल 2011 में कर्नल मुअम्मर गद्दाफी के पतन के बाद यह देश धीरे धीरे गृह युद्ध, मलेशिया और विदेशी हस्तक्षेप का अखाड़ा बन गया। आज लीबिया में दो समानांतर सरकारें, दर्जनों सशस्त्र गुट और विदेशी भाड़े के सैनिक और अवैध हथियारों का विशाल जाल। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टें बार बार चेतावनी देती रही है कि लीबिया अवैध हथियारों का ट्रांजिट अब बन चुका है। पाकिस्तान रक्षा उद्योग और वैश्विक सौदे क्या है आपको अब नजर डालते हैं पाकिस्तान पर। पाकिस्तान एक ऐसा देश जिसकी पहचान अक्सर सुरक्षा, सेना और रणनीतिक महत्व से जुड़ी रही है। पाकिस्तान का रक्षा उत्पादन क्षेत्र छोटे हथियारों से लेकर गोला बारूद, ड्रोन तकनीकी और सैन्य वाहन तक फैला हुआ है। पाकिस्तानी वो हथियार पहले भी मध्य पूर्व अफ्रीका और कुछ एशियाई देशों में पाए जा चुके हैं। लेकिन आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान हमेशा यह कहता रहा है कि उसके हथियार सौदे कानूनी और सरकार से सरकार स्तर पर होते हैं। शक की शुरुआत कहाँ से हुई? इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक लीक हुई हुई शिपिंग रिपोर्ट से। एक रिपोर्ट पोर्ट पर रोके गए कंटेनर पर, जिन पर लिखा था एग्रीकल्चरल मशीनरी पार्ट्स। लेकिन जब जांच के हुई तो अंदर से निकला असोल्ट राइफल के पार्ट्स और गोला बारूद और नाइट विजन उपकरण। दस्तावेजों में गंतव्य लिखा था उत्तर अफ्रीका और निर्यातक थे देश पर्यटन ये पाकिस्तान। यहीं से सवाल खड़े होने लगे। संयुक्त राष्ट्र की चिंता। संयुक्त राष्ट्र की हथियार निगरानी समिति पहले ही लीबिया पर हथियार प्रतिबंध, आर्म्स और एम्बार्गो लगा चुकी है। फिर सवाल यह उठता है कि अगर लीबिया पर प्रतिबंध है तो हथियार वहां पहुंचेंगे नहीं। क्या यह सौदा किसी सरकार ने किया या फिर किसी प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए? गोपनीय सौदे और प्रॉक्सी युद्ध क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। आज की वैश्विक राजनीति में सीधे युद्ध और प्रॉक्सी युद्ध ज्यादा लड़े जाते हैं। हथियार अब सिर्फ सुरक्षा का साधन नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव का हथियार बन चुके हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि लीबिया में सक्रिय कई गुट विदेशी ताकतों से समर्थित हैं और इन्हें लगातार हथियारों की सप्लाई मिल रही है। ऐसे में पाकिस्तान का नाम सामने आना कूटनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील हो जाता है। पाकिस्तान की आधिकारिक प्रतिक्रिया क्या है? पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान से किसी भी ऐसे सौदे में शामिल नहीं है जो संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है हो। लेकिन सवाल अब भी बाकी है। शिपिंग डॉक्यूमेंट्स किसके हैं? भुगतान किस चैनल से हुआ? हथियार किस गुट तक पहुंचे? विशेषज्ञ क्या कहते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ। रक्षा विश्लेषक और वॉयस और सॉरी रक्षा विश्लेषक क्या कहते हैं? अगर यह सौदा साबित होता है तो यह सिर्फ लीबिया या पाकिस्तान का मामला नहीं रहेगा, यह पूरे अंतर्राष्ट्रीय हथियार नियंत्रण तंत्र पर सवाल खड़ा कर देगा। आगे क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। अभी कहानी की यह सिर्फ शुरुआत है। आने वाले हिस्सों में यह हम बताएंगे हथियारों की सप्लाई चेन, संभावित खरीदार कौन थे, पैसा कहाँ से आया और इस सौदे से क्या किससे फायदा हुआ। लीबिया पाकिस्तान हथियार सौदा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ।
हाँ, कौन से हथियार भेजे गए? जांच एजेंसियों को जो शुरुआती जानकारी मिली है उसके मुताबिक खेप में शामिल है 7.62 मिमी असोल्ट राइफल, लाइट मशीन गन के स्पेयर पार्ट्स और मोटर सेल्स और नाइट विजन डिवाइस और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। ये हथियार किसी नियमित सेना से ज्यादा मिलिशिया और सशस्त्र गुटों के लिए उपयुक्त माने जाते हैं, यानी साफ संकेत है यह सौदा गृह युद्ध प्रभावित क्षेत्र को ध्यान में रखकर किया गया है। सप्लाई चेन पाकिस्तान में तक से लीबिया तक क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। पहला चरण निर्माण और निर्यात के। पाकिस्तान में हथियार उत्पादन अधिकतर सरकारी और अर्ध सरकारी फैक्ट्रियों में होता है। कागजों में इन्हें सुरक्षा उपकरण या इंडस्ट्रियल मटेरियल बताकर निर्यात किया जाता है। दूसरा चरण समुद्री रास्ता। कराची पोर्ट से कंटेनर रवाना, गंतव्य दिखाया गया है पूर्वी भूमध्य सागर का एक बंदरगाह, बीच में एक यूरोपीय पोर्ट पोर्ट पर ट्रांजिट। यहीं पर यूरोपीय अधिकारियों को दस्तावेजों में गड़बड़ी दिखी। तीसरा चरण नकली गंतव्य क्या था, मैं आपको मतलब गंतव्य मतलब नकली एड्रेस दिया गया था उसके लिए, ठीक है। जहाँ पर डिलीवरी होती है ना, डिलीवरी की गलत एड्रेस दिया गया था वहां पर। ठीक है। असल में हथियार पहले एक तीसरे देश से उतारे जाते हैं, वहां से छोटे जहाजों में या ट्रकों के जरिए लीबिया के पश्चिमी तट तक पहुंचे जाते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है शेडो लॉजिस्टिक नेटवर्क। पैसे का खेल क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ इसमें। अब सबसे अहम सवाल है, पैसा कहाँ से आया? जांच में सामने आया कि भुगतान किसी सरकारी बैंक से नहीं बल्कि सेल कंपनियों के जरिए हुआ, लेन-देन हुआ। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका स्थित खातों से, यानी पैसा साफ तौर पर ट्रेस करने लायक नहीं रखा गया। ठीक है, मतलब अलग अलग बहुत सारी कंपनियों के बैंकों में पैसा गया है, फिर बाद में इससे ट्रांजिट हुआ है, ठीक है। ऐसे पेमेंट किए हैं इन्होंने। तो लीबिया में खरीदार कौन है? लीबिया में फिलहाल त्रिपोली आधारित सरकार और पूर्वी लीबिया की सैन्य ताकत दोनों के पास अपने अपने समर्थित गुट हैं। सूत्रों के मुताबिक यह हथियार किसी सरकारी सेना को नहीं बल्कि एक प्रभावशाली मलेशिया गठबंधन को मिलने थे, जो तेल क्षेत्रों पर नियंत्रण और राजनीतिक दबाव बनाने में सक्रिय है। ठीक है। इसमें क्या है, संयुक्त राष्ट्र की खुफिया रिपोर्ट क्या है? संयुक्त राष्ट्र की एक गोपनीय रिपोर्ट में कहा गया कि लीबिया में हथियारों की सप्लाई अब सिर्फ सीमाओं से नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से हो रही है। इसमें एशिया और अफ्रीका दोनों के खिलाड़ी शामिल है। रिपोर्ट्स में पाकिस्तान का नाम सीधे तौर पर नहीं लेकिन इशारों में जिक्र जरूर किया गया। पाकिस्तान के की मुश्किल क्या है? अगर यह सौदा साबित होता है तो पाकिस्तान के सामने तीन बड़ी चुनौतियां होगी। संयुक्त राष्ट्र जांच, अंतर्राष्ट्रीय छवि पर असर, हथियार निर्यात नियमों की सख्त निगरानी। विशेषज्ञ मानते हैं यह मामला पाकिस्तान के लिए राजनयिक संकट बन सकता है। क्षेत्रीय असर क्या है, मैं आपको बताता हूँ। भारत लंबे समय से कहता रहा है कि अवैध हथियारों का फैलाव पूरे दक्षिण एशिया के क्षेत्र के लिए खतरा है। अगर लीबिया जैसे अस्थिर क्षेत्र में हथियार पहुंचते हैं तो उनका उनका रास्ता दूसरे संघर्ष क्षेत्रों तक खुल जाता है। मध्य पूर्व की अस्थिरता क्या है, मैं आपको बता दें। लीबिया आप पहले ही अस्थिर हथियारों की नई खेप गृह युद्ध को और लंबा कर सकती है, जिसका असर तेल की कीमतों, शरणार्थी संकट और यूरोप की रक्षा पर पड़ेगा। विशेषज्ञ की राय, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ, आज हथियार सिर्फ युद्ध नहीं जीतते, वे राजनीति बनाते हैं। जो देश इस खेल में शामिल होते हैं उन्हें देर सवेरे जवाब देना पड़ता है। अभी भी कई सवाल, क्या पाकिस्तान सरकार को इसकी जानकारी थी या यह किसी निजी नेटवर्क का काम था? लीबिया में हथियार पहुंच भी गए या नहीं? इन सवालों में के जवाब अभी आने बाकी हैं। क्या है, मैं आपको और डिटेल में बता देता हूँ इसके बारे में। आप देख रहे हैं विशेष रूप से हम अब तक हमने बताया है कैसे हथियारों की खेप, कैसे गुप्त सप्लाई चेन और कैसे पैसे के रास्ते इस पूरे रासोद्दे को संदिग्ध बनाते हैं। अब बात करते हैं खुफिया एजेंसियों की भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन और इस मामले पर बढ़ते वैश्विक दबाव की। खुफिया एजेंसियों की सक्रियता है। लीबिया पाकिस्तान हथियार सौदे की खबरें सामने आने के बाद कोई यूरोपीय खुफिया एजेंसियों, अमेरिकी सुरक्षा विभाग और संयुक्त राष्ट्र की मॉनिटरिंग सेल तीनों ने अपनी जांच तुरंत तेज कर दी है। सूत्र बताते हैं कि सैटेलाइट इमेजरी, पोर्ट मूवमेंट और बैंकिंग ट्रांजैक्शन तीनों के आसपास को मिलाकर देखा जा रहा है।
सैटेलाइट की क्या दिखा सैटेलाइट से क्या दिखा मैं आपको बताता हूँ। खुफिया सूत्रों के मुताबिक लीबिया के पश्चिमी तट पर कुछ ऐसे छोटे बंदरगाह अचानक सक्रिय हुए, जहां रात के समय जहाज बिना एआईएस ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के आते जाते देखे गए। ये वही तरीका है जो पहले भी अवैध हथियार तस्करी में इस्तेमाल हुआ है। संयुक्त राष्ट्र का हथियार प्रतिबंध क्या है, यह समझना जरूरी है। लीबिया पर आर्म्स से एम्ब्रेगो क्या है। संयुक्त राष्ट्र ने 2011 के बाद लीबिया में किसी भी प्रकार के हथियार भेजने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है, जब तक संयुक्त राष्ट्र की अनुमति न हो। यानी कि कोई भी देश सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से हथियार नहीं भेज सकता। कानूनी उल्लंघन की आशंका है। यह सौदा साबित होता है तो संभावित उल्लंघन होंगे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिसोल्यूशन का उल्लंघन, अंतर्राष्ट्रीय हथियार व्यापार संधि एटीटी के अनदेखी, फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल, या यह मामला सिर्फ नैतिक नहीं कानूनी अपराध भी बन जाता है। पाकिस्तान पर बढ़ता दबाव क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। हम्म, पाकिस्तान पहले ही आर्थिक संकट और अंतर्राष्ट्रीय कर्ज से जूझ रहा है। ऐसे में हथियार सौदे का आरोप आईएमएफ और अन्य संस्थाओं के साथ संबंधों को और जटिल बना सकता है। विशेषज्ञ कहते हैं आज की दुनिया में हथियारों का सौदा सिर्फ सुरक्षा का नहीं बल्कि कूटनीति का भी सवाल है। ठीक है, पाकिस्तानी सेना और सरकार की स्थिति क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। पाकिस्तान में सेना एक ताकतवर संस्था और रक्षा निर्यात और संवेदनशील विषय है। सरकारी सूत्र दावा करते हैं कि निर्यात प्रक्रिया में कई स्तर की मंजूरी होती है और बिना सरकारी जानकारी ऐसा सौदा संभव नहीं। लेकिन आलोचक पूछते हैं क्या सभी स्तर पारदर्शी हैं, या कहीं न कहीं सिस्टम में छेद है। लीबिया की में बढ़ता तनाव क्या है। इधर लीबिया में पहले भी से जारी संघर्ष नए हथियारों से और हिंसक हो सकते हैं। स्थानीय रिपोर्ट्स बताती हैं हाल के महीनों में हथियारों की उपलब्धता बढ़ी है और झड़पें तेज हुई है, जिससे आम नागरिक सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। यूरोप की चिंताएं क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। यूरोप की चिंता गई। यूरोपीय देशों के लिए लीबिया सिर्फ एक संघर्ष क्षेत्र नहीं बल्कि शरणार्थी मार्ग और सुरक्षा जोखिम, हथियारों की नई खेप आतंकवादी गुट तक पहुंचने का खतरा बढ़ाती है। अमेरिका की नजर क्या है। अमेरिका आधिकारिक तौर पर भले चुप हो, लेकिन पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट इस मामले पर करीब भी नजर रखे हुए हैं। सूत्रों के अनुसार अमेरिका नहीं चाहता कि लीबिया फिर से एक हथियारों का गोदाम बने। विशेषज्ञ विश्लेषण के अंतर्राष्ट्रीय कानून विशेषज्ञ कहते हैं अगर किसी देश का नाम हथियार व प्रतिबंध उल्लंघन में आता है तो प्रतिबंध, यात्रा पाबंदी और आर्थिक साझा तीनों संभव है। अभी भी सुलझे सवाल क्या है, क्या यह सौदा अंतिम रूप से ले चुका है या बीच में ही पकड़ा गया, ये क्या और खेप भेजे जानी बाकी है नहीं थी ये, और असली मास्टरमाइंड कौन है। और मैं आपको बता दूं भारत की रणनीति और चिंता क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ इसमें। ठीक है। अब भारत लंबे समय से अवैध हथियार व्यापार और संघर्ष इस क्षेत्रों में हथियार सप्लाई को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चिंता जताता रहा है। भारत रणनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार लीबिया जैसे अस्थिर देशों में हथियारों की बाढ़ अंततः आतंकवाद, संगठित अपराध और कट्टरपंथ को बढ़ावा देती है। और भारत भारत पाकिस्तान संदर्भ क्या है। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से तनावपूर्ण और सुरक्षा के मुद्दे पर बेहद संवेदनशील है। ऐसे में पाकिस्तान का नाम किसी भी अवैध हथियार नेटवर्क से जोड़ना भारत के लिए एक गंभीर संकेत है। विशेषज्ञ मानते हैं हथियार की तस्करी आज सीमाओं तक सीमित नहीं बल्कि वैश्विक नेटवर्क बन चुकी है। क्या हथियारों वापस दक्षिणी एशिया पहुंच सकते हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स बताती है कि अफ्रीका में भेजे गए हथियार वर्षों बाद दूसरे संघर्ष क्षेत्रों में दोबारा बढ़ते हैं। यही कारण है कि भारत अन्य एशियाई देश लीबिया में हथियारों की सप्लाई को दीर्घकालिक खतरा मानते हैं। मध्य पूर्व की रणनीति क्या है। लीबिया सिर्फ एक देश नहीं बल्कि तेल, गैस और समुद्री मार्ग का रणनीतिक केंद्र है। हथियारों का प्रवाह क्या है। वहाँ शक्ति संतुलन बदल सकता है और बाहरी ताकतों को हस्तक्षेप का मौका दिया दे सकता है। अफ्रीका में अस्थिरता क्या है, मैं आपको बता दूं। अफ्रीका संघ की चिंता है क्या है? लीबिया में आने वाले हथियार सहारा क्षेत्र के जरिए दूसरे देशों तक पहुंचते हैं, जैसे माली, नाइजर और चाड, ये सब जगह। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज वीडियो के लिए। टाटा, बाय बाय। ये बहुत सीरियस मुद्दा है भाई, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।